नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा नबियुल करीम। अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, नाचीज़ बंदा अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुग़ल तहसील मेलसी ज़िला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मेरे दो चैनल हैं। एक का नाम है करमानी टीवी, दूसरे का नाम है करमानी टीवी 3। उन दोनों को ज़रूर सुनना है। और मैंने तफसीर लिखी है जिसका नाम है तफसीर करमानी। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर है, बहुत बड़ी तफसीर लिखी है। अब मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शफ़क़त और रहमत के मुतल्लिक़ हदीस पाक से रोशनास कराऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आलमीन पर रहमत बनाकर भेजा। आलमीन में इंसान भी हैं, जिन्नात भी हैं, जानवर भी हैं, तमाम चीज़ है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम पर रहमत बनाकर भेजा। व बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और मोमिनीन के लिए रऊफ़ और रहीम शफ़क़त फरमाने वाला मेहरबान भेजा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, मुशरिकीन ने आपको बहुत तंग किया, ज़ियत दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ मेरे महबूब को कहो कि ज़मीन, आसमान, पहाड़ तमाम मैंने इसके मुती फरमाबरदार कर दिए हैं। ये चाहे पहाड़ों को हुक्म करे, पहाड़ इन मुशरिकीन कुफार पर गिरेंगे, ये मर जाएंगे। ज़मीन को हुक्म दे, ये गर्क कर देगी, भेड़ हो जाएंगे। तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्रील, अल्लाह तबारक व तआला के हजूर में मुझे उम्मीद है, इन लोगों पर उम्मीद है कि ये एक दिन मुसलमान हो जाएंगे, शिर्क ख़त्म हो जाएगा, ये बुतों को जो पूजा पाठ कर रहे हैं, इनकी इबादत कर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे और इंशाअल्लाह खालिस मुखलिस मुसलमान पैदा अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। मैं नहीं कहता, मैं नहीं अल्लाह तबारक व तआला के हजूर में ये दुआ करता कि इनको गर्क कर दो, बल्कि ये दुआ करूँगा, या अल्लाह इनको हदायत दे। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों के, जो पहाड़ों पे फरिश्ता मुकर्रर है, बहुत बड़ा ताकतवर है, वो मेरे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप हुक्म फरमाएं, मैं पहाड़ को उठाकर इनकी बस्ती के, इनके शहर में, और ये गर्क हो जाएंगे, बस एक ही पहाड़ उठाकर इनके ऊपर डालूँगा, ये मर जाएंगे। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ताकतवर फरिश्ता पैदा किया है। आपको ये मुशरिकीन अज़ियत दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है मेरा महबूब तंग है, अज़ियत में है, जाओ उनको कहो। तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ पहाड़ों के फरिश्ते, ऐ मलके जबाल, मलक कहते हैं फरिश्ता को, जबाल पहाड़ों को अरबी में कहते हैं। ऐ पहाड़ों का फरिश्ता, मैं नहीं कहता कि तू पहाड़ों को उठाकर इनके ऊपर गिरा दे और ये मर जाएं। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हदायत दे, इनको अल्लाह तबारक व तआला सीधे रास्ते पर ले आए। मैं तो यही दुआ करूँगा। देखो मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त, रहमत के कुफार पर भी शफ़क़त फरमा रहे हैं कि एक न एक दिन ये मुसलमान हो जाएंगे। जब आप ताइफ में तशरीफ़ फरमा हुए और उनको तबलीग की
वडेरों ने कहा बच्चों को, लड़कों को कि इनको पत्थर मारो। उन्होंने कंकरियाँ मारी, आप ज़ख्मी हो गए। एक दरख्त के साए के नीचे आकर बैठ गए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जबरील अमीन आ गया। अल्लाह ताला फरमाता है आप दुआ करें, मैं ताइफ को ख़त्म कर दूँ, निस्तो नबूद कर दूँ, एक बच्चा भी ना रखूँ। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबरील, अल्लाह ताला इनको मार सकता है, हदायत नहीं दे सकता, मैं ये दुआ नहीं करूँगा। देखो तवारीख़ में, हदीस पाक में कि ताइफ एक वक्त में मुसलमान हो गया, शहर पूरे का पूरा, और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती फरमाबरदार हो गए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने महबूब को मोमिनीन के लिए भी, कुफार के लिए भी रहमत शफ़क़त फरमाने वाला भेजा। अब जानवरों के मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ कर रहा था, रहमतल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आलमीन तो जानवर भी उसमें है। हाँ, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमीन पर भी, जानवरों पर भी शफ़क़त फरमाई। एक ऊँट आ रहा था, उसका सवार ऊपर था। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अरबी ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझे तंग करता है, माल ज़्यादा मुझ पर जो है। अरबी ने कहा कि ये मुझे तंग करता है ऊँट। ऊँट ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने के लिए कम देता है, मुझ पर जो है सामान ज़्यादा लादता है। तो मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे अरबी, इसको पूरा पूरा हक दे, पूरा पूरा खाना दे, और इसके ऊपर इसके मुताबिक माल लाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ऊँट पर सवार हुई, तो वो ऊँट बिजकने लगा। तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ तशरीफ़ फरमा थे दूसरे ऊँट पर। तो बीवी आयशा सिद्दीक़ा ने उसको सही करने के लिए ऊँट को इधर दौड़ा देती, इधर दौड़ा देती, और उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बस करो, इतना इसको तंग ना करो। आपने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो ये बिदक रहा था, तंग कर रहा था। मैंने कहा कि ये सीधा हो जाए। तो इस हदीस पाक से साबित ये होता है कि मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जानवरों पर भी शफ़क़त फरमाते, रहमत फरमाते। और उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको समझा दिया, सुन्नत बना दी। हम भी उम्मती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। हमको भी चाहिए कि इन सुन्नतों पर अमल करें, जानवरों पर जो है शफ़क़त करें, बच्चों पे और घर वालों पे और तमाम आलमीन पर, और जो दोस्त हैं मुसलमान उन पर शफ़क़त रहमत करें और सब्र करें जो कुछ भी वो कहें, और कुफ़ार पर भी शफ़क़त करम करें ताकि वो मुसलमान होकर हमारे जो है फरमाबरदार बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।